हेलो साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अभी तक 16 शिफ्टों में पेपर हो गए हैं। तो दोस्तों 16 शिफ्टों का ही रिव्यू मैंने जाकर किया है और दोस्तों उन रिव्यू से हिंदी व जीएस के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं तो आप लोगों तक देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अगर कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे उन लोगों को, उन सब क्वेश्चनों को हमने एक साथ कलेक्ट किया और आप लोगों को तक देने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों वो मनाया जाता है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा प्लीज। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? दोस्तों मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पूरी देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन प्लीज़ जो भी मेरे आने वाले साथी हैं जिनका आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो उन लोगों के लिए मोस्ट कारगर साबित होगी ये वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों में गोभी नृत्य, धमाल नृत्य, मथुरी नृत्य, डांडिया डांस, बीरान्यम डांस, बुट्टू, बोमुल्ला डांस, वतकम्मा नृत्य और बोनलू नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? ये सब दोस्तों आंध्र प्रदेश के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 50 के नोट का आधार रंग क्या है? तो दोस्तों 50 के नोट का जो मूल रंग बैंक नोटे के पृष्ठ भाग पर रथ के साथ हम्पी का चित्र है। ठीक है, पृष्ठ के साथ हम्पी का चित्र है और देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला है। ठीक है, फ्लोरोसेंट नीला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दोस्तों है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 आप लोग जानते हैं भाग 3 के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे आते हैं कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक, और ये भाग 3 में आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 12 से 35 तक अनुच्छेद में भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, तो उसी में से आर्टिकल 21 पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक था। कितना? 94%। ठीक है, 94.00%। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का था। क्वेश्चन पूछा गया, त्रिपुरा के में राज्यसभा की एक सीट के लिए सितंबर 2022 को किसे कैंडिडेट बनाया गया? तो दोस्तों किसे बनाया गया? बिप्लब कुमार देव को कैंडिडेट बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, बैडमिंटन खेल में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों बैडमिंटन खेल में 21 अंकों का एक गेम होता है जिसमें कुल 3 गेम हो सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल सेवा परीक्षा में सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में पहले भारतीय थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, खाने की शुरुआत मुख में कहाँ से होती है? तो दोस्तों मुख गुहा से होती है, वकल कैविटी कहते हैं। आहार नाल का प्रथम भाग होता है क्या? वकल कैविटी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों वो होती है अक्टूबर से नवंबर तक, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में, तो उसे क्या कहेंगे? अखंडनीय। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अखंडनीय। ऊँट के मुँह में जीरा का मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों उसका अर्थ है जरूरत से कम वस्तु मिलना। ठीक है, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? ऊँट के मुँह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी याद आना, तो बहुत अधिक घबरा जाना, इसको क्या कहेंगे? मुहावरे का अर्थ है नानी याद आना, तो क्या कहेंगे? बहुत अधिक घबरा जाना। ये सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, ऑल शिफ्ट 16 शिफ्टों के अंतर्गत। हिमालय का पर्यायवाची शब्द होता है, तो दोस्तों होता है हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज और नगेश। ठीक है, ये सब हिमालय के पर्यायवाची हैं। आर्टिकल 300A पूछा गया है, दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसको 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन पूछा गया आईपीएल 2022 में पहला मैच कहाँ खेला गया। तो दोस्तों आईपीएल 2022 का जो पहला मैच खेला गया वो खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और ये कहाँ पर खेला गया, ये बानखेड़े मुंबई स्टेडियम, बानखेड़े मुंबई स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन साओ दिशा के नृत्य और संगीत के उत्सव हैं। तो वो कौन से हैं, रंगवती, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लगान फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो दोस्तों वो किसे मिला, राजू खान को। ठीक है, राजू खान को लगान फिल्म के लिए कोरियोग्राफी अवार्ड मिला था। पूछा गया भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट किया गया। तो दोस्तों अब तक 3 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शंस में 3 ही ऑप्शंस था। ठीक है, तो 87, 96 और 2011 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भीतरगांव का मंदिर किस प्रकार का बना हुआ था। तो दोस्तों भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित इस मंदिर का निर्माण पक्की मिट्टी की ईंटों से किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत दुनिया में पहला देश है जिसमें 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे अधिक बाला जनसंख्या घनत्व थे। तो दोस्तों दिल्ली और चंडीगढ़ हो जाएगा। पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था और जो है 50,000 रुपये के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन 5,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्तमान में इसकी राशि जो है कहाँ कितनी की गई, 1 लाख रुपए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया है 1791 में बनारस में कौन सा कॉलेज खुला था। तो दोस्तों जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, रिवीजन के तौर पर दोस्तों वीडियो है तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन पहले पर आता है, दूसरे पर भारत आता है चावल उत्पादन के मामले में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कितनी है, 11। 42 में संविधान संशोधन द्वारा 10 व 86 में संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 42 में संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए, 10। एक अब पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है दोस्तों 13 जनवरी को शाम वाली शिफ्ट में कि ये पहले भी पूछा गया था क्या कि 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। तो 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 10। और फिर पूछा गया, पहले पूछा गया ये क्वेश्चन 11 जनवरी को, इसके बाद पूछा गया 13 जनवरी को शाम वाली शिफ्ट में कि एक जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया। तो उसको जोड़ा गया 86 में संविधान संशोधन द्वारा। और ये ऑप्शन था तीसरे नंबर पर। मैंने खुद लड़कों से जाकर बात की है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों वो किसने की थी, जैकब वर्लिजियस। ठीक है, थोरियम धातु की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1828 ईस्वी में, वर्जिलियस ने थोराराइट एक्स में की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली में नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया दोस्तों, डॉक्टर एम श्रीनिवास को। ठीक है, अगर पूछ ले कि कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया तो दोस्तों वो लगाया गया मनीष कुमार को। और ये कहाँ के थे, ये दिल्ली में सफाई कर्मचारी हैं एम्स में। ठीक है, पूछा गया है राज्यों के पंचायत चुनाव कौन करवाता है। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं का जनक के रूप में कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेट, कामक की चट्टान और सेल खरी आदि, ये सब किसकी अवसादी चट्टान है के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली। तो आप लोग जानते हैं 1853 में, या मुंबई से थाने के बीच चलाई गई और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करवाता हूं क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो दोस्तों केरल राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक था। केरल 1084 में सबसे अधिक लिंगानुपात है। कितना, 1084। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल का, सेक्स रेशियो।
पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविवाहित महिलाओं के गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर कितना किया गया, तो टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी ऑफ 24 वीक। ठीक है, 24 वीक ऑप्शंस में था, तो 24 वीक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लेते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेते हैं, 143 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा कहाँ लहराते हैं, तो कहाँ लहराते हैं, लाल किले पर। इसको याद रखिएगा। पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, तो दोस्तों भरतनाट्यम से है, और इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी के समूह किस समूह में केवल अधातु है, तो दोस्तों 17 ग्रुप हैलोजन के रूप में, 17वां जो ग्रुप है वो हैलोजन के समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूछा गया था किस वर्ष में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी, तो कब की गई थी, अगस्त 2 1858 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन सीईओ के नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना किस अधिकार से संबंधित है, दोस्तों किससे है, हमारे मूल कर्तव्यों से। मूल कर्तव्य कब किस में आते हैं, भाग 4A में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। मैंग का पर्यायवाची हिमांशु और चांद। फीफा 2022 कहाँ हुआ, कतर में। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। पूछा गया है भारत की सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है, तो किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। पूछा गया अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में सभी समान है, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, समता या समानता का अधिकार भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में, महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। पूछा गया राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते, 61। क्वेश्चन पूछा गया है भारत की सबसे छोटी सीमा, वही PDF लग गई है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। पूछा गया है वर्षा मापने का यंत्र हेटोमीटर। RBI की स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। 19वीं अनुसूची का संबंधित न्यायिक दायरे से बाहर विषय, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। मछली का पर्यायवाची मीन और मत्स्य। क्वेश्चन पूछा गया है गंगा के पर्यायवाची देवनदी, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। पक्षी का पर्यायवाची परिंदा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया। गंगा ई गंगादास, जमुना ई जमुनादास का अर्थ क्या होगा, कोई सिद्धांत नहीं हो जाएगा ये वाला। लाला लाजपत राय कहाँ से थे, तो दोस्तों पंजाब के मोगा जिले में जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। ठीक है, मैं फटाफट क्वेश्चनों को रिवाइज करवा रहा हूँ। मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो BD मिश्रा, अतिरिक्त प्रभार। निरक्षर का विलोम साक्षर। 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे, पेरिस और फ्रांस में। एपीकल्चर का अध्ययन किससे होता है, मधुमक्खी पालन से। ठीक है, रिवीजन के तौर पर वीडियो है। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 395। पूरे अनुच्छेद कितने हैं, 395। भाग कितने हैं, 22। अनुसूची कितनी है, 12। ठीक है, सब याद रख के जाना है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बीड़ा पानी। यमुना का पर्यायवाची जमुना, कल गंगा। गुजरात का लोक नृत्य क्या है, गरबा और डांडिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है, तो श्रीमंता शंकरदेव। जोगन नृत्य किस राज्य का है, मणिपुर का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, पुदुचेरी का। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो केरल का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात किस देश शासित प्रदेश का है, तो दमन और दीव का, 618। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ है साफ इनकार मना करना। दोस्तों फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। त्रिशंकु का अर्थ क्या होगा, निराधार लटका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने अपने हाथों से लिखी हुई है। आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से। पनामा नहर किससे जोड़ती है, अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर को। जल जीवन योजना 15 अगस्त 2019 को जल जीवन योजना शुरू की गई थी।
1992 में लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसको मिला? सोनल मानसिंह को। ठीक है। जोगन नृत्य कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का। रोहतांग दर्रा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में। गाय के गोबर से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। ये सब आपको याद रख के जाना है। G20 2022 की अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। शुंगा वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। IMF के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मोहन बागान मैदान कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? 1930 में। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। गिरदा नृत्य कहाँ का है दोस्तों? MP का। पूछा गया है पश्चिम बंगाल पश्चिम से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? पछुआ पवनें। और पूरब से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? पूर्वी पवनें, पुरबैया भी कह सकते हैं। नाट्य नृत्य कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। दोस्तों सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। रेशम की खोज किसने की थी? कहाँ हुई थी? तो दोस्तों चीन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। आर्टिकल 14 किससे संबंधित थे? समता या समानता के अधिकार से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। यूपी का लोक नृत्य कथक। देखिए किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों? भारत का। और जो है सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का। सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। CSIR के अध्यक्ष बने हैं नल्ला थम्बी किलाई सेल्वी। ठीक है, फटाफट देखिए। बच्चों को पोषण देना कब से शुरू किया जाता है? 6 महीने के बाद से। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना या दिखाई ना देना। आर्टिकल 15। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, समीर। क्वेश्चन पूछा गया है नीति फुल फॉर्म। नीति का फुल फॉर्म बताना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। फीफा 2022 विजेता टीम के कप्तान लियोनेल मेसी। भारत में रामसर साइट कितनी है? 75। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कोलाट्टम। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में, नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? 73%। पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 74.4% है। महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 63% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों IPL 2022 में पर्पल कप किसे दिया गया? यजुवेंद्र चहल को। ठीक है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन, 79 संसद और अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है। पानी का पर्यायवाची जल, अम्बु, तोय, नीर, बारी। भारत के प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं कौन है? मनमोहन सिंह। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों को संतुलित आहार नाल दिन में कितनी बार दिया जाता है? तो 3 से 4 बार। कितने दिनों बाद दिया जाता है? 6 महीने बाद। पुलकेशन द्वितीय किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का। निडर का विलोम शब्द क्या होगा? कायर और डरपोंग। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रात का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा क्रिकेटर नहीं है? तो साइना नेहवाल ऑप्शन में नहीं था। पूछा गया राज्यसभा में नई नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया था लोकसभा जब तक बंद नहीं होती उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल। विज्ञान का एक रिएक्शन वाला प्रश्न भी पूछा गया था। जिसमें हौसला हो उसे क्या कहते हैं? ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था IPL 2022 में ऑरेंज कप किसको मिला था? जोस बटलर को। विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ओयो के फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाल। ब्राजील दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 सितंबर को। यूपी के CM पूछ लिया गया योगी आदित्यनाथ। उज्ज्वल का शुद्ध रूप ऐसे लिखेंगे उज्ज्वल। प्रज्वलित का सही रूप प्रज्वलित दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्रज्वलित। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा प्रज्वलित। अरुणाचल प्रदेश के CM पूछा गया है पेमा खांडू। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? मैंने अभी बताया था शुरुआत में वीडियो में कि आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। सहित का विलोम पूछा रहित। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। सागा दावा पर्व कहाँ का है? सिक्किम का। ये सब दोस्तों पूछे गए हैं। पूछा गया है बुलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। BCCI का फुल फॉर्म पूछा गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पहली पंचवर्षीय योजना पूछी गई है 1951 में।
मनरेगा कब आया? 2 फरवरी 2006 को। इसके बाद फिर नरेगा आया। भारत में अटॉर्नी जनरल पूछे गए हैं आर वेंकटमणि पूछा गया है दोस्तों। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय जोड़े गए? तो इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए। मुस्लिम लीग ने समझौता कब किया? तो 1916 में मुस्लिम लीग द्वारा समझौता किया गया। आग में कूद पड़ना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत मोल लेना। चक्षु का पर्यायवाची पूछा गया आँख। प्लीज वीडियो लंबी हो रही है तो पूरा वॉच करके जाएं। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य पूछा गया है तो वो हो जाएगा राउफ। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी है कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन पूछा गया है खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 1950 में भारत के मूल संविधान का एक अंग नहीं है? तो मूल संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े थे, इसे जोड़ा गया है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और फिर 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एशियन गेम 2018 की थीम क्या है? तो फील द एनर्जी ऑफ एशिया। कुछ और ये सब पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है दोस्तों, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना पूरी ला दूं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी 56 से 61, तीसरी 1961 से 1966, चौथी 69 से 74, पाँचवीं 74 से 78, छठी 80 से 85, सातवीं 85 से 90, आठवीं 92 से 97, नौवीं 97 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं योजना 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2017। दोस्तों पूछा गया है आकाश का विलोम शब्द, ये लास्ट शिफ्ट के पेपर हैं। ठीक है, 13 जनवरी के। देखिए आकाश का विलोम पाताल। जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य राउफ पूछा गया है। मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं बृहदीस्थ। गुजरात के सीएम का नाम भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम और राज्यपाल पूछ रहा है, आप लोग प्लीज सबके पढ़ के जाइएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच। जिसके आर पार ना दिखाई दे सके उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। इंद्र का पर्यायवाची पूछ लिया, देवेंद्र देवराज। नेक्स्ट पूछा गया बस्तर विद्रोह कब हुआ? बक्सर विद्रोह 1990 में। ठीक है। पूछा गया पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। पूछा गया 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर ज़्यादा केरल और कम बिहार में। क्वेश्चन पूछा गया हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का है? तो दोस्तों कहाँ का है? नागालैंड का। माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटिंग किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई बैंक के द्वारा किया जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा गया तो कहाँ पर है? केरल में। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीबी आनंद बोस। ठीक है। संविधान को कब लागू किया गया? तो दोस्तों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और ग्रहण कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पट का पर्यायवाची, पट मतलब कपड़ा, और वस्त्र। यूपी के राज्यपाल पूछ लिया गया है आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्ष है 1950। पूछा गया उत्थान का विलोम क्या है? पतन। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? ऑस्ट्रेलिया में। खाना बनाना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। पूछा गया है सीबीएसई के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो दोस्तों मनोज आहूजा। पत्नी का पर्यायवाची पूछा गया गृहिणी व भार्या व धरनी। संविधान के न्यायाधीश किस देश से ली गई? संविधान में न्यायपालिका किस देश से ली गई? तो दोस्तों यूएस से, मतलब अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन पूछा गया था सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। उन्नति का विलोम अवनति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन दोस्तों। राई का पहाड़ बनाना क्या हो जाएगा? छोटी बात को बड़ा करके बताना। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में। सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में। जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या कहेंगे? अशक्त। कमल का पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज। गुजराती नववर्ष का अन्य नाम क्या है? तो क्या है? बेस्टू पर्व। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। कब? 2015 में। पूछा गया था गणेश व लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो आप लोग जानते हैं दीपावली पर। वहिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ। मैंने ऑल पंचवर्षीय योजना पढ़ाई। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ऑल शिफ्ट का रिवीजन हो गया आप लोगों का। 16 शिफ्टों का रिवीजन हमने करवाया है। तो अब आप लोगों का काम बनता है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद साथियों।